मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे चंद दोस्त हैं। अगर आपको ये बात इंग्लिश में कहनी हो तो आप किस तरह बोलेंगे? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स। इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कहाँ पर हमें फ्यू इस्तेमाल करना है और कहाँ पर आ फ्यू और कहाँ पर द फ्यू। तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। डिटर्मिनर्स को अगर हम देखें तो डिटर्मिनर्स की हमें 4 टाइप्स नज़र आती हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है आर्टिकल, जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ए एन और दा का इस्तेमाल। और उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं क्वांटिफायर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें है सम, फ्यू, मोर, लिटिल, मच, एनी। ये वाले वर्ड हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की तादाद, मिकदार, क्वांटिटी बताने के लिए, जब भी हम इनको क्वांटिफायर कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये क्वांटिफायर ही है, जिसमें हम फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू को देखेंगे। इसके अलावा अगर हम डिटर्मिनर की टाइप को देखें तो ये पोजेसिव है, जो कि हिज, हर, योर, देयर, माई, इस तरह के पोजेसिव जो हैं वो डिटर्मिनर की टाइप है, जो हमें बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में मालूमात देते हैं। इसी तरह दिस, दीज, दैट, दोज, ये जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। तो चलें अपनी वीडियो में आज हम सीखेंगे क्वांटिफायर में आ फ्यू, द फ्यू और सिंपल प्लेन फ्यू कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ये आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। अगर हम काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल का मतलब है जिसको काउंट किया जा सके। जैसे अगर आपके पास बुक्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, जो काउंट हो जाती हैं उनके साथ ही हम ये वर्ड यूज़ करते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल भी नज़र आ रही है, बॉयज़, बॉयज़ फ्रेंड, बुक्स, पेन्स। इसी तरह कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि चीनी के दानों को गिने तो आप कभी भी नहीं गिन पाएंगे। इसी तरह मिल्क को आप नहीं काउंट कर सकते। अगरचे कि मिल्क की यूनिट है, मिल्क लीटर में मिलता है, शुगर जो है वो आपको किलोज़ में मिलती है, किलोग्राम में, लेकिन ये उसकी यूनिट है। आप कभी भी शुगर को एज इट जो है वो नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते मेरे पास एक पानी है, मेरे पास 2 पानी है, या मेरे पास एक चावल है, या मेरे पास 2 चावल है। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। जहाँ तक आपको क्लियर हो गया, अगर आप इस वीडियो में डिटर्मिनर को सही से समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। जब कभी भी हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो उनके साथ हम सम का यूज़ करते हैं, लिटिल का यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम काउंटेबल की बात करें, जैसे अभी हमने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जो है सम जो है दोनों तरफ यूज़ होता है, इधर भी यूज़ होता है और इस साइड पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा एनी, फ्यू, मैनी, ये वर्ड्स जो हैं वो हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे फ्यू बुक्स, फ्यू फ्रेंड्स, इसी तरह सम बुक्स। तो ये वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें जग में कुछ दूध है, या आपको एक और भी नज़र आ रहा है कि ग्लास में कुछ दूध है। आप क्या कहेंगे? आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव आ लिटिल मिल्क, आई हैव द लिटिल मिल्क। इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? चले आए इसको भी समझते हैं। अगर आपने ये कहना हो कि मेरे पास थोड़ा सा दूध है, तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे लिटिल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम लिटिल का वर्ड यूज़ करते हैं। आई हैव लिटिल मिल्क। और देखें आ लिटिल, अगर आपके पास कुछ गुजारे लायक दूध है, जैसा कि यहाँ पे आपको आधे गिलास से ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे आई हैव आ लिटिल मिल्क। एक और बात याद रखें, देखिए लिटिल के स्पेलिंग कितने हैं? ये हैं 6। और आ लिटिल के स्पेलिंग कितने हैं? 7। जिसके स्पेलिंग ज़्यादा हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी लिटिल से आ लिटिल ज़्यादा है। और द लिटिल क्या होता है? द लिटिल का मतलब होता है वही कोई ख़ास किस्म का, कोई कल का बचा हुआ। जैसे अगर आप कहते हैं ना कल वाला जो कोई दूध पड़ा है, तो कोई ख़ास किस्म के दूध के लिए आप जो है द का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं वही कल रात वाला दूध जो है,
कोई ख़ास दूध जो कल रात वाला जो बच गया था तो उसके लिए आप द लिटिल लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इनमें से कैसे यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ याद रखें कि लिटिल हमेशा जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी मानी जाती है। ये लिटिल का मतलब है इतना थोड़ा कि गुजारा नामुमकिन है। और जो आ लिटिल है इसको हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू समझी जाती है, क्योंकि आ लिटिल से मुराद है थोड़ा सा, यानी इतना कि जिससे गुजारा चल जाए। द लिटिल क्या हो गया, कोई ख़ास दूध जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपका पुराना कोई पड़ा हुआ है, कोई ख़ास चीज़ के लिए हम द लिटिल का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, आई हैव द लिटिल मनी, वो रकम जो मैंने पिछले साल बचा के रखी थी या वो कई सालों से कई महीनों से मेरे पास पड़ी है, तो वो हो जाएगा द लिटिल मनी, यानी कोई ख़ास मनी। अब हम देखते हैं अपनी पहली एग्जांपल को। मैंने जैसा आपको बताया कि फ्यू जो है इसका मतलब है बहुत थोड़े, और आ फ्यू का मतलब थोड़े से कुछ ज़्यादा, फ्यू से थोड़े ज़्यादा। मान लीजिए कि फ्यू में आपके पास 2 फ्रेंड्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आ फ्यू में आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, और द फ्यू वही वाले दोस्त, वो बचपन वाले जो नर्सरी और प्ले ग्रुप से मेरे साथ पढ़े थे, वही वाले पुराने दोस्त। तो क्या समझ आया कि अगर आपके पास बहुत कम दोस्त हों, यानी आपके दोस्त ना होने के बराबर हों, जैसे दूध ना होने के बराबर था, दोस्त ना होने के बराबर हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। कुछ लोग बड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं तो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो वो ये बात कह सकते हैं कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अगर आपके दोस्त कुछ गुजारे लायक हैं, यानी बिल्कुल ही ना होने के बराबर नहीं, कुछ गुजारे लायक है, को 5-6 हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। और अगर आपके वही पहले के दोस्त चले आ रहे हैं बचपन से, जो बचपन से ही आपके 4 दोस्त हैं, अभी भी 4 ही हैं या ज़्यादा हैं, जितने भी हैं यानी ओल्ड वाले, तो आप उनके लिए लगाएंगे आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, वही जो नर्सरी से चले आ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। फ्यू जो है वो एक नेगेटिव है, यानी ना होने के बराबर दोस्त हैं, और आ फ्यू जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि दोस्त बस ठीक है, दरमियाने हैं, ना कम है ना ज़्यादा हैं। लेकिन द फ्यू का मतलब है वही पुराने ओल्ड वाले जो आपके मे बी कुछ सालों से हैं या बचपन से हैं या जैसे भी हैं। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या डिफरेंस है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में। इसी तरह लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। जब तक हम एग्जाम्पल्स ना देखें तो चीज़ों की समझ नहीं आती है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द हॉल। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि हॉल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमें ये क्वांटिफायर है क्योंकि ये हमें स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। सम बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, कुछ किताबें जो हैं वो मेज़ पर पड़ी हैं। ये बुक्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, यही वजह है कि हमने इसके साथ सम लगाया है। लेकिन सम जो है हम अनकाउंटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव लिटिल मनी। अब लिटिल मनी का क्या मतलब है, मेरे पास ना होने के बराबर पैसे हैं। हो सकता हो आपके पास 5 रुपये हो तो आप बोलेंगे आई हैव लिटिल मनी। इसी तरह अगर आप कहते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है कि दोस्त भी जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। आपका कोई एक आध दोस्त ही है, आप किसी से बात ही नहीं करते, किसी से बोलते ही नहीं हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। देयर इज़ अ लिटिल स्पेस इन द रूम। अब देखिए यहाँ पे लिटिल स्पेस का मतलब है ना होने के बराबर जगह है, और अगर जगह गुजारे लायक है तो फिर आप क्या लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अगर कमरे में जगह गुजारे लायक हो तो क्या होगा, लिटिल होगा या आ लिटिल होगा। और कमेंट लाजमी किया करें, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, कुछ सीखना चाहते हैं तो भी बताएं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, यानी गुजारे लायक कुछ दोस्त हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, मेरे तो वही दोस्त हैं, वही वाले पुराने ख़ास दोस्त। देयर इज़ंट एनी बॉय इन द क्लास, जब भी हम नेगेटिव जुमला बनाते हैं तो उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। देयर इज़ंट एनी बॉय इन द क्लास। इज़ देयर एनी बॉय इन द क्लास, अब ये क्वेश्चन हो गया, तब भी हम इसमें एनी का यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ लड़के हैं क्लास में। अब यह चूँकि ये नेगेटिव है और क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया है। आई गेव हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ रकम दे दी।
आई डिडेंट गिव हिम एनी मनी। अब देखिए जब आपने नेगेटिव बनाया तो फिर आप यहाँ पे सम नहीं लगाएंगे, आप एनी का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर भी एनी का यूज़ किया नेगेटिव में और यहाँ पर आपने क्वेश्चन में यूज़ किया। देयर इज़ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। उसके बचने की उम्मीद लिटल है, इसका मतलब है ना होने के बराबर बचने की उम्मीद है। अगर देखें बचने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा होती तो हम लगाते देयर इज़ आ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। लिटल नेगेटिव, आ लिटल पॉजिटिव। उम्मीद ज़्यादा है तो आ लिटल लगाएं, उम्मीद कम है तो लिटल लगाएं। इसी तरह आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड। मेरे पास वो जो थोड़ी सी रकम पड़ी थी वो मैंने खर्च कर दी। द लिटल यानी वही ख़ास रकम जो मैंने कहीं बचा के रखी हुई थी। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि मेरे वही पुराने दोस्त हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं, कोई ख़ास दोस्त हैं। देर इज़ंट मच टी इन द पॉट। चाय पॉट के अंदर ज़्यादा चाय नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल के लिए हमने यहाँ पे मच लगाया। इज़ देयर एनी आइडिया, क्या कोई आइडिया, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम एनी यूज़ करते हैं। आई गेव हिम सम बुक्स टू रीड, मैंने उसे कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए। ये काउंटेबल है तो यहाँ पर हमने सम बुक्स लगा दिया। आ फ्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई डिडेंट गिव हिम मच मनी, मैंने उसे कुछ खास रकम नहीं दी, यानी मच मनी कुछ ज़्यादा रकम नहीं दी, थोड़ी सी दी है। और अगर आपने कुछ भी नहीं दी हो तो फिर आप यहाँ लगाएंगे आई डिडेंट गिव हिम एनी मनी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फ्रेंड्स में शेयर कर दें। शेयर अगर ना भी कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपके कॉमेंट को पढ़कर मुझे आइडिया हो कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है।